गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था जहां सावित्री अपने बेटे अर्जुन के साथ रहती थी। अर्जुन बचपन से ही होशियार और मेहनती था, लेकिन गरीबी हमेशा उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी रहती थी। सावित्री दिन रात सिलाई का काम करती और अर्जुन खेतों में मजदूरी करता था। अर्जुन का एक ही सपना था, शहर जाकर पढ़ाई करना और अपनी माँ को मेहनत से छुटकारा दिलाना। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर जी ने अर्जुन की मेहनत देखकर उसे शहर के कॉलेज में दाखिले के लिए छात्रवृत्ति दिला दी। यह खबर सुनते ही सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन दिल के किसी कोने में बेटे से दूर होने का डर भी बैठ गया। शहर जाने से पहले अर्जुन ने माँ से वादा किया कि वह हर हफ्ते उसे चिट्ठी लिखेगा। शहर पहुंचकर अर्जुन पढ़ाई में इतना व्यस्त हो गया कि कई बार चिट्ठी लिखने में देर हो जाती। सावित्री हर हफ्ते डाकिये का इंतज़ार करती और जब चिट्ठी आती तो उसे बार बार पढ़ती। अर्जुन ने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी भी शुरू कर दी ताकि माँ को पैसे भेज सके। धीरे धीरे समय बीतता गया और अर्जुन अपनी पढ़ाई में सफल होता गया। एक दिन अर्जुन को शहर की बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। बड़े घर, बड़ी गाड़ी और नए दोस्तों के बीच अर्जुन धीरे धीरे गांव और माँ से दूर होता चला गया। अब चिट्ठियाँ महीने में एक बार आने लगी। सावित्री हर बार चिट्ठी पढ़कर खुश हो जाती, लेकिन उसका अकेलापन और बढ़ता जा रहा था। गांव के लोग भी कहते कि शहर जाकर अर्जुन बदल गया है। सावित्री हमेशा सबको समझाती कि उसका बेटा बहुत व्यस्त है, लेकिन वह उसे बहुत प्यार करता है। इसी बीच सावित्री की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। उसे अक्सर चक्कर आते और कमज़ोरी महसूस होती, लेकिन उसने अर्जुन को कभी नहीं बताया। वह हमेशा चिट्ठी में लिखती कि वह बिल्कुल ठीक है। एक दिन अचानक सावित्री बेहोश होकर गिर गई। पड़ोसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि उसकी बीमारी गंभीर है और उसे अपने बेटे की ज़रूरत है। पड़ोसियों ने अर्जुन को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन अपने ऑफिस के काम में इतना व्यस्त था कि वह कॉल नहीं उठा पाया। सावित्री अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हर दिन अर्जुन का इंतज़ार करती। उसने अर्जुन के लिए कई चिट्ठियाँ लिखीं, लेकिन उन्हें भेज नहीं पाई। हर चिट्ठी में उसने अपने बेटे की खुशियों के लिए दुआएं लिखीं और अपनी बीमारी का जिक्र नहीं किया। समय बीतता गया और सावित्री की हालत और बिगड़ती चली गई। एक रात उसने आखिरी चिट्ठी लिखी और उसे अपने तकिए के नीचे रख दिया। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि अर्जुन एक बार उससे मिलने आ जाए। कुछ दिनों बाद अर्जुन को गांव के पड़ोसी का फ़ोन आया, जिसमें बताया गया कि उसकी माँ बहुत बीमार है। ये सुनते ही अर्जुन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह तुरंत गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में माँ की यादें घूमती रहीं, माँ का प्यार, उसकी मेहनत और उसके लिए किए गए त्याग। अर्जुन खुद को कोस रहा था कि उसने माँ को समय क्यों नहीं दिया। जब अर्जुन गांव पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सावित्री इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। अर्जुन माँ के पार्थिव शरीर के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने महसूस किया कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अंतिम संस्कार के बाद अर्जुन घर लौटा तो उसे माँ का कमरा वैसा ही मिला जैसा वह छोड़कर गया था। कमरे में हर चीज़ माँ की याद दिला रही थी। अर्जुन की नज़र तकिए के नीचे रखी चिट्ठियों पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से चिट्ठियाँ उठाईं और पढ़ना शुरू किया। हर चिट्ठी में माँ ने उसकी सफलता पर गर्व जताया था और उसकी खुशियों के लिए दुआ की थी। कहीं भी माँ ने अपनी बीमारी या तकलीफ़ का जिक्र नहीं किया था। आखिरी चिट्ठी पढ़ते ही अर्जुन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसमें लिखा था, बेटा, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होंगी। मुझे तुझ पर हमेशा गर्व रहा। तू खुश रहना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था। उसने महसूस किया कि दौलत और सफलता के पीछे भागते हुए उसने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती रिश्ता खो दिया। उसने तय किया कि वह गांव में रहकर माँ के अधूरे सपनों को
पूरा करेगा। अर्जुन ने गांव में एक छोटा स्कूल बनवाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। उसने स्कूल का नाम सावित्री विद्या मंदिर रखा। समय के साथ अर्जुन ने गांव के कई बच्चों की जिंदगी बदल दी, लेकिन माँ की कमी हमेशा उसके दिल में बनी रही। वह रोज स्कूल के आंगन में बैठकर बच्चों को पढ़ते हुए देखता और माँ की यादों में खो जाता। अर्जुन ने माँ की सभी चिट्ठियाँ संभाल कर रखीं और उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मान लिया। कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। सावित्री इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसका प्यार अर्जुन के हर फैसले में, हर मुस्कान में और हर अच्छे काम में हमेशा जिंदा रहा। अर्जुन ने समझ लिया था कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज़ रिश्ते होते हैं, जिन्हें समय और प्यार देकर ही संभाला जा सकता है।